अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रेडिकलाइजेशन इसका मतलब होता है दोस्तों इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी, यानी किसी शख्स या गिरोह का इंतहा पसंद नज़रियात की तरफ माइल हो जाना। यानी जब कोई शख्स या गिरोह नफ़रत, तासुब या शिद्दत पसंदी पर मबनी ख़यालात को अपना लेता है और बर्दाश्त, अमन और रवादारी को छोड़ देता है, तो इसे कहते हैं रेडिकलाइजेशन। Radicalization is the process through which individuals adopt extreme beliefs, ideas, or ideologies that often lead them to reject tolerance, peace, and social harmony. रेडिकलाइजेशन मतलब इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी। इस मतलब है या होती है, प्रोसेस कहते हैं दोस्तों अमल को, तरीक़ा कार को। थ्रू मतलब के ज़रिए, विच मतलब जिसके, थ्रू विच यानी जिसके ज़रिए, इंडिविजुअल्स मतलब अफराद या लोग, अडॉप्ट मतलब अपनाते हैं, अडॉप्ट का मतलब होता है इख्तियार करना, अपनाना। एक्सट्रीम मतलब शिद्दत को कहते हैं, इंतहा को कहते हैं। बिलीव्स मतलब अकायद, एक्सट्रीम बिलीव्स यानी इंतहा पसंद अकायद। आइडियाज़ मतलब ख़यालात, और या आइडियालॉजीज़ इसका मतलब होता है दोस्तों नज़रिए, फ़िक्री निज़ाम किसे कहते हैं, यानी नज़रियात। दैट जो कि ऑफन अक्सर, लीड देम मतलब उन्हें ले जाता है, यानी किसी चीज़ की तरफ ले जाना। लीड देम का मतलब। टू रिजेक्ट मतलब इनकार करना या रद्द करना। टॉलरेंस कहते हैं दोस्तों रवादारी को, बर्दाश्त को। पीस यानी अमन को। एंड और सोशल हार्मनी यानी समाजी मेल जोल को। हार्मनी से मुराद दोस्तों हम आंगी, मेल जोल जिसे कहते हैं। रेडिकलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स अडॉप्ट एक्सट्रीम बिलीव्स, आइडियाज़ और आइडियालॉजीज़। इंतहा पसंदी वो अमल है जिसमें अफराद इंतहा पसंद अकायद, ख़यालात और नज़रियात इख्तियार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। दैट ऑफन लीड देम टू रिजेक्ट टॉलरेंस, पीस एंड सोशल हार्मनी, जो अक्सर उन्हें बर्दाश्त, अमन और समाजी हम आहंगी को रद्द करने पर मजबूर करते हैं। इट कैन अकर ड्यू टू पॉलिटिकल, religious or social influences and is often fueled by feelings of injustice, discrimination. It मतलब ये, कैन अकर मतलब पेश आ सकती है, वाक़या हो सकता है। अकर का मतलब होता है दोस्तों पेश आना, वाक़या होना। ड्यू टू की वजह से, पॉलिटिकल मतलब सियासी, रिलीजियस मतलब मजहबी, और या सोशल इन्फ्लुएंसेस मतलब समाजी असरात के बायस, समाजी असरात की वजह से। इन्फ्लुएंसेस मतलब आप कह सकते हैं असर रसूख या असरात। एंड और इज़ ऑफन अक्सर होती है। फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों भड़काना या बढ़ाना या भड़काना। फ्यूल ईंधन को भी कहते हैं। बाय फीलिंग यानी जज्बात से, एहसासात के ज़रिए। ऑफ इनजस्टिस नाइंसाफ़ी के। डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक के। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज़ को, तफरीक को, यानी फ़र्क करना। और आइसोलेशन और तन्हाई के। आइसोलेशन कहते हैं दोस्तों अलग होना, तन्हाई। इट कैन अकर ड्यू टू पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल इन्फ्लुएंसेस। ये सियासी, मजहबी या समाजी असरात के बायस पेश आ सकती है। एंड इज़ ऑफन फ्यूल्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड और आइसोलेशन। और अक्सर नाइंसाफ़ी, तफरीक यानी इम्तियाजी सलूक या तन्हाई के एहसास से ये बढ़ती है या भड़कती है। Radicalized individuals may be drawn toward violent actions or extremist groups that promise purpose or belonging. Radicalized मतलब इंतहा पसंद, individuals मतलब अफराद, मे बी हो सकते हैं। ड्रॉन टूवर्ड का मतलब होता है दोस्तों माइल होना, यानी किसी चीज़ की तरफ रागिब होना या किसी चीज़ की तरफ माइल हो सकते हैं। वायलेंट का मतलब होता है पुरतशद्दुद। एक्शंस कहते हैं कार्रवाइयों को, अमल को, अमाल जो वो काम करते हैं। वायलेंट यानी जारहाना, एक्शंस मतलब कार्रवाइयाँ। और या एक्सट्रीमिस्ट इसका मतलब होता है दोस्तों इंतहा पसंद। ग्रुप्स कहते हैं गिरोह को। दैट जो कि, प्रॉमिस मतलब वादा करते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, यकीन दहानी देते हैं। पर्पस यानी मकसद का। और या बिलोंगिंग मतलब वाबस्तगी का, ताल्लुक का।
Radicalized individuals may be drawn toward violent actions or extremist groups that promise purpose और belonging, यानी इंतहा पसंद अफराद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों या शिद्दत पसंद गिरोह की तरफ मायल हो सकते हैं जो मकसद या ताल्लुक का वादा करते हैं। यानी शिद्दत पसंद बने हुए अफराद जो हैं पुरतशद्दुद आमाल या इंतहा पसंद गिरोह की जानिब जो है रागिब हो सकते हैं जो मकसद या वाबस्तगी की यकीन दहानी कराते हैं। In the modern world, social media and propaganda have made radicalization spread faster than before. In the modern world, यानी जदीद दौर में, जदीद दुनिया में, मॉडर्न मतलब जदीद, वर्ड कहते हैं दुनिया को, दौर को, सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया, एंड और प्रोपेगेंडा इसका मतलब होता है दोस्तों गलत मालूमात, नशर व इशाअत जिसे कहते हैं। हैव मेड मतलब बना दिया है, यानी सोशल मीडिया और गलत मालूमात ने बना दिया है रेडिकलाइजेशन इंतहा पसंदी को, स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रेड का मतलब फैलना या आम होना, फास्टर यानी तेजी से या जल्दी, देन बिफोर यानी पहले के मुकाबले में, पहले की निस्बत। In the modern world, social media and propaganda have made radicalization spread faster than before. यानी मौजूदा दौर में सोशल मीडिया और झूठी मालूमात के फैलाव ने इंतहा पसंदी के फैलने की रफ्तार पहले से ज़्यादा कर दी है, पहले से ज़्यादा इसे बढ़ा दिया है। Preventing it requires education, dialogue and preventing it मतलब इसे रोकना, इसकी रोकथाम करना, प्रिवेंटिंग का मतलब बचना, रोकना, रिक्वायर ज़रूरत होती है, एजुकेशन मतलब तालीम की, डायलॉग मतलब मुकालमे की, डायलॉग कहते हैं दोस्तों बातचीत करना, मुकालमा करना, एंड और कम्युनिटी इंगेजमेंट टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कम्युनिटी इंगेजमेंट से मुराद दोस्तों समाजी शमूलियत की, कम्युनिटी यानी बिरादरी को कहते हैं, समाज को यानी माशरती शमूलियत की, इंगेजमेंट यानी शमूलियत को कहते हैं, टू प्रमोट फ़रोग़ देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ को, अफ़हाम व तफ़हीम को, एंड और क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच को। Preventing it requires education, dialogue and community engagement to promote understanding and critical thinking. इसकी रोकथाम के लिए तालीम, गुफ्तगू और कम्युनिटी की शिरकत ज़रूरी है ताकि अफ़हाम व तफ़हीम यानी समझ बूझ और गौर व फ़िक्र को बढ़ाया जा सके। क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच यानी गौर व फ़िक्र। Encouraging respect, empathy and awareness helps people resist extremist ideas and build societies based on peace, unity and mutual respect. Encouraging मतलब हौसला अफजाई करना, respect मतलब इज्जत की, एहतराम की, empathy कहते हैं दोस्तों हमदर्दी को, एहसास को, एंड और अवेयरनेस मतलब शऊर या आगाही की, हेल्प्स पीपल लोगों को मदद करता है, लोगों की मदद करता है, रेजिस्ट मतलब मज़ाहमत करना यानी मज़ाहमत करने में, एक्सट्रीमिस्ट यानी शिद्दत पसंद, आइडियाज़ यानी नज़रियात की, आइडियाज़ से मुराद नज़रियात या ख़यालात की, एंड और बिल्ड सोसाइटीज़ यानी और माशरे तश्कील देते हैं और माशरे बनाते हैं। बिल्ड का मतलब दोस्तों बनाना, तश्कील देना, सोसाइटीज़ यानी माशरे, बेस्ड ऑन पीस यानी जो अमन की बुनियाद पर हों या अमन पर मबनी हों, यूनिटी यानी इत्तेहाद पर, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाहमी इज़्ज़त की बुनियाद पर मबनी हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं बाहमी इज़्ज़त को, बाहमी एहतराम को। Encouraging respect, empathy and awareness helps people resist extremist ideas and build societies based on peace, unity and mutual respect. एहतराम, एहसास और शऊर यानी आगाही की हौसला अफजाई लोगों को शिद्दत पसंद नज़रियात की मज़ामत करने और ऐसे माशरे तश्कील देने में मदद देती है जो अमन, यकजहती यानी इत्तेहाद और बाहमी इज़्ज़त की बुनियाद पर कायम हों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अडॉप्ट का मतलब होता है दोस्तों अपनाना, एक्सट्रीम मतलब शिद्दत या इंतहा, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, रवादारी को, हार्मनी यानी मेन जोल, हम आहंगी, इन्फ्लुएंस यानी असर रसूख, फ्यूल्ड मतलब ईंधन को कहते हैं, ये राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ईंधन या भड़काना या बढ़ावा देना, ड्रॉन टू वर्ड यानी माइल होना किसी चीज़ की तरफ, बिलोंगिंग मतलब ताल्लुक या वाबस्तगी, प्रोपेगेंडा कहते हैं गलत मालूमात को, एम्पैथी का मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी या एहसास। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे।